चलो शुक्रिया, रेडी तो शाबाश। लो भाई, अगर आप लोगों को ना, देखो आपके पास दो चार चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे आपको अगर सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने का जो सिंपल फार्मूला है ना, दैट इज यानी कॉस्ट प्राइस इंटू वन प्लस प्रॉफिट रेट होता है। ठीक है क्या? प्रॉफिट रेट होता है। तो ये भी चीज होती है कभी कभार, जैसे कि लीजा की बात थी, तो लीजा की बात भी सही थी। अगर उनमें से दो तीन में से एक मिला हुआ, तो कभी कभार आपको प्रॉफिट रेट मिला होता है, कॉस्ट प्राइस मिली होती है, तो सेलिंग प्राइस नहीं मिली होती। भाई आपके पास प्रॉफिट रेट ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? और इसी में से सेलिंग प्राइस भी मिली हुई है, कॉस्ट प्राइस भी मिला हुआ हो, तो प्रॉफिट रेट फाइंड करना हो अगर आपने, हाउ कैन यू फाइंड दैट? ये भी बड़ी जरूरी है कि प्रॉफिट रेट कैसे फाइंड किया जाए, ये भी चीज हो जाती है कभी कभार। और ऐसे ही कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए, देखो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस के लिए सेम सेम चीज है। यानी ये सेलिंग प्राइस इधर है, सेलिंग प्राइस के नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस प्रॉफिट रेट आ जाएगा। समझ आ रही है? प्रॉफिट रेट हो जाएगा वन प्लस प्रॉफिट रेट। तो ये आप लोगों के लिए कॉस्ट प्राइस के लिए फार्मूला है। तो ये ख्याल कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर अगर आ जाते हैं तो आप लोगों ने निमटना है इन चीजों से ना, तो इंशाल्लाह से बड़ा मजा आ जाएगा। चलो। सिर्फ लॉस एंड प्रॉफिट? ये यूसरा वॾी वॾो सवाल क्यों थी यूसरा? छाला एॾो सवाल कब हुआ? हाँ चलिए ॾिस सही, माना लॉस एंड प्रॉफिट। हाणे मिसाल जी ॻाल्हि आहे, तो 2000 में अगर का ख़रीद करें थी, 1500 में हिकिड़ो करें थी, लॉस प्रॉफिट फाइंड जी का ॻाल्हि आहे सही? डायरेक्ट समझी नथी सर जी। सर लॉस परसेंट नहीं, जस्ट सिर्फ लॉस फाइंड करना हो। लॉस फाइंड करणो दो आहे। सेम ही है। हाँ ॿुधो ॿुधो न, वॾो लॉजिकल फाइंड कयो थिए ॾिस। हाणे 2000 अगर तुंहिंजी कॉस्ट प्राइस आहे, हे छा आहे सेलिंग प्राइस आहे। तो स्टार्टिंग में मैं तव्हांखे छा चयो, आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस मिली हुई हो, तो आपको पता चल जाता है कि भाई आपने खरीदी भी 2000 में, 1500 में बेची है, तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फार्मूला ओके लगाना ही सर। चाह रही हैं, अगर लाना लगाना चाह रही हैं, तो मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि देखो ये लॉस लग रहा है ना, तो लॉस का क्या होगा, लॉस का देखो, लॉस के लिए आपका आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपकी हमेशा कम होती है। तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हाँ ये तो प्रॉफिट का हो जाए। हाँ सही होगी, शाबाश। माइनस सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट का क्या होगा, प्रॉफिट की हवाले से क्या होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होती है, तो माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यानी आप जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ इसका लॉस इतना होगा, प्रॉफिट इतना होगा, ठीक है ना? तो उन चीजों में ना पड़े तो आई वुड सजेस्ट यू कि ये चीजें बेहतर होंगी कि आप लोग इंशाल्लाह झट से आप आंसर निकाल लेंगे। कि मैंने कहा था ना कि बहुत ज्यादा फार्मूलाज हैं, तो कुछ फार्मूलाज आप लोग को इग्नोर करना पड़ेगा, उनको थोड़ा हल्का देखना पड़ेगा कि भाई छोड़ो इन चीजों को, ठीक है, नहीं हमारे काम के नहीं ना है कोई। अच्छा, अब आप लोगों का एक और चीज है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मिसाल के तौर पे, अब देखो मिसाल के तौर पे मैं सवाल सवाल दे रहा हूँ। जी जी दूसरा बुधा। सर ये एसपी और एसपी मैंने आपसे पूछा, ये आ सकते हैं? इसको इग्नोर करें या इसको याद कर लें? देखें जैसे कि ये एसपी है ना, मैं सवाल दे रहा हूँ, देखें जरा। कह रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, देखो कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर रिटेलर्स, ठीक है, रिटेलर्स, रिटेलर्स uses a profit, देखना uses a profit rate of, rate of 45%, find the selling price of an, देखिए देखिए अब सवाल आ गया ना, find the selling price of an electronic, of an electronic computer game, computer game that costs the retailer, that costs the retailer RS 1250। देखो यानी इससे मुराद ये है कि कोई कंपनी है सॉफ्टवेयर की, कह रही है कि वह प्रॉफिट रेट अपना 45% रख रही है। कितना? प्रॉफिट रेट अपना 45% रख रही है। ऐसा होता है ना कभी कभार, आपको कहा जाता है कि कोई बंदा कहता है कि यार यार ये तो 20% अपना प्रॉफिट रख रही है, और इनको बल्कि चीज मिल रही है, अब हम ऐसे कहते हैं ना, इनको बल्कि चीज मिल रही है 5000 पे, और 5000 पे 45% अपना रख रहे हैं। तो ये तो पता नहीं ना कि बेच कितने में रहे हैं, पैसे कितने लग रहे हैं, ये तो पता नहीं ना है। अब वो उस चीज के लिए, यानी सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए, देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू
कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट रेट। अब प्रॉफिट रेट क्या, 45%, यानी 45 अपॉन क्या रखा, मतलब करोगे अपॉन 100 ना। देखो हो गया। अब सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है आपने। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? 1250। तो 1 प्लस देखो 45 अपॉन 100 का मतलब है 0.45, ऐसे, एम आई राइट? 0.45। अब इससे मुराद क्या है देखो, यानी 1.45। अब 1.45 है तो ऑफकोर्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको यूं कर दूं तो अपॉन 100 हो जाएगा, कि मैंने एलसीएम नहीं ना लिखा है, कोई मसला नहीं है। ये जीरो चला गया, ये जीरो चला गया। 125, 5 की टेबल लगा सकते हो, कोई मसला नहीं, यानी 125 पे 5 की टेबल लगा दो 25 टाइम, इस पे 5 टेबल 2 टाइम, तो 25 × 145 अपॉन 2 लगा दो ना। जितना रिजल्ट आएगा देखो, यानी 1800 समथिंग आ जाएगा आपका। यू गाइस मस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन वट एवर यू आर हैविंग। हाँ, समझ आ गई? ये पल्ले पड़ा है। लीजा वर्ड प्रॉब्लम ईंदान ॾिसो, मां तव्हांखे फोकस कराया थो नी। मैं आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम कितना फोकस करवा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन देखें वर्ड प्रॉब्लम के रिलेटेड है, मगर ये है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर प्रॉफिट रेट मिला हुआ है और कॉस्ट प्राइस मिली हुई है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, या प्रॉफिट रेट मिला हुआ है, देखिए आप इनमें से ऐसा चीज ना करें। देखो इधर 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 इधर, अब ये ना करें कि भी दोनों फार्मूलों को रट्टा लगाना शुरू कर दें। भाई आपको एक फार्मूला याद हो गया, इसमें से कॉस्ट प्राइस हो या सेलिंग प्राइस हो फाइंड आउट कर सकते हैं। और हो सकता है प्रॉफिट रेट फाइंड किया जाए, प्रॉफिट रेट। हाँ, अब एक बात सुनिएगा जरा, प्रॉफिट परसेंट एंड प्रॉफिट रेट में फर्क है, क्योंकि अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करता तो उसका तो फार्मूला हमारे पास था। प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला था? प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला था ना, तो यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट का डायरेक्ट फार्मूला है। तो प्रॉफिट रेट इज समथिंग एल्स। तो अपना रेट रख रहा है प्रॉफिट रेट, वो यानी पूरा निकाल के सारी चीजें करके उस पर रेट रखना होता है। अगर प्रॉफिट रेट की बात होती है तो आप लोगों की बात ही डिफरेंट हो जाती है फिर। ये वाला फॉर्मूला याद कर लो बस, जहाँ पे प्रॉफिट रेट की बात आ जाए याद रखिएगा, और वहां पे कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस फाइंड करनी पड़ जाए। और हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है कि सेलिंग प्राइस मिली हुई हो, कॉस्ट प्राइस मिली हुई हो, आपको प्रॉफिट रेट फाइंड करना हो, फिर भी आप कर सकती हैं। यू कैन इजीली सॉल्व इट। प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला क्या होगा फिर? देखो, प्रॉफिट रेट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट रेट +1 है ना, इधर तो उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी द योर प्रॉफिट रेट फार्मूला। तो आप एक फार्मूला याद कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगा। समझ आ गया? सर जी। सर अगर प्रॉफिट रेट की जगह सिर्फ प्रॉफिट हो। देखिए ना, अगर प्रॉफिट हो, आप लोगों को मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ मैं, प्रॉफिट हो तो ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट रेट, अच्छा प्रॉफिट रेट की जगह प्रॉफिट हो तो वो तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी फिर। वो परसेंट की बात करेगा, प्रॉफिट रेट की बात नहीं करेगा। यानी आप इस फार्मूले को देखिए, इस फार्मूले के अलावा कहीं भी नहीं आएगा आपकी चीज कोई भी। डन। ओके सर। शाबाश। अब देखें एक और सवाल देता हूँ, चलो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कर लें ठीक है। मैं चलो कल भी आप लोगों को परसेंटेज ही करवाऊंगा। मेरा ख्याल था कि आज परसेंटेज खत्म करना बढ़िया, कल इंशाल्लाह परसेंटेज करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है, कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कह रहे अशूज, सुनिएगा जरा, अशूज स्टोर यूजेज अ 40%, क्या कह रहा है, यूजेज अ 40% प्रॉफिट, प्रॉफिट रेट ऑन ऑन सीपी। कॉस्ट प्राइस पे कितना लगा रहा है? 40% लगा रहा है। फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज, क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज that is sold for, that is sold for RS 2630। हाँ वाह, ॿुधाओ ये, शाबाश ॾियो हालाणे, हिम्मत कंदव। नाउ लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या सिंपल फार्मूला ही बता दो, यानी पहला फार्मूला ये वाला यूज होगा या ये वाला यूज होगा? सर सेकंड सीपी वाला। सेकंड वाला, सीपी वाला, क्योंकि फाइंड आपको सीपी करनी है। और सोल्ड इट फॉर, सोल्ड इट कहा गया, यानी सेलिंग प्राइस आपको मिली हुई है। सो नाउ व्हाट?
कर लो ना, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा जबरदस्त हो जाएगा। भाई आपको पता है ना कि आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, यानी सी पी इक्वल्स सेलिंग प्राइस। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? 2630 अपॉन 1 प्लस रेट। रेट क्या है? 40%। तो 40% क्या होता है? 0.4। करो ना, 2630 अपॉन 0.4 यानी 1.4। अब आपको याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो देख लो। पॉइंट अगर खत्म करोगे, अगर पॉइंट खत्म करोगे तो क्या होगा? ऊपर एक और जीरो दे दोगे, 14। सिंप्लीफाई करो, देखो सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है। यू विल गेट समथिंग न्यू। हेलो शाला। 1889 आया। शाबाश। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, कि भाई आप ऐसे क्वेश्चंस को लीड और डील अच्छे तरीके से करें, इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। भाई कोई और बात ऐसी है नहीं जो कि आप लोगों को बड़ा मुश्किल में डाले। अब एक और बात है कि मार्कअप की काम बात है, ये वाली समझ आई बात? पल्ले पड़ी? शुक्रियो शुक्रो। युसरा प्रेरणा मुजम्मिल अतिया अरीशा। और बजियो ना शिराज। एक ईशा की बजी हुई ना, केड़ी छोकरी बजी हुई? अनसा अनसा ना है थे। भाई शुक्रियो बड़ा ये वाला है सफा, हाँ ठीक है। ओके मुजम्मिल अरीशा अतिया शाबाश, थैंक यू। ना मूविंग फॉरवर्ड, नो मूविंग 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 फॉरवर्ड। अब आपके पास होता है मार्कअप का कमाल। देखें, आपके पास है मार्कअप। अब मार्कअप से मुराद क्या है? देखो भाई, मार्कअप मार्कअप क्या होता है? मार्कअप एज इंटरेस्ट एक्चुअली। ये लोन है, ये ऐसा समझे कि कोई पता ना कि ब्याज, चलो हिंदी में ब्याज सूद तो खाई, हाँ। ये मार्कअप एक्चुअली प्रोफेशनल नाम मार्कअप, जो कि आप कंपनीज में जाते हैं, जो कि आप बैंक में जाते हैं, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट आपसे लेती है ना, वो सूद नहीं होता, वो मार्कअप होता है। समझ में? ठीक है ना? मार्कअप इज इक्वल टू पी आर टी। क्या? पी आर टी अपॉन क्या है? 100 है। अब 100 किसका अपॉन है? आप डायरेक्ट आप यूं भी लगा सकते हैं, और लगा के पी इंटू आर परसेंट। सॉरी, मैंने पी को आर लिख लिया, ठीक है ना? यानी पी इंटू आर परसेंट इंटू टी। बात एक है, पी इंटू आर परसेंट इंटू टी। बात एक है, ठीक है। परसेंट का ये सिर्फ 100 था नीचे, ये वाला परसेंट का 100 है, ओ इसका 100 है, ठीक है। बात है। अब मसला ये कि पी क्या है भाई? मार्कअप क्या है? मार्कअप तो मैंने कहा ना, इंटरेस्ट है, ठीक है ना? एक मिनट जरा, मुझे कॉल आ गई है, मैं कॉल उठा लूँ, हाँ। जस्ट 1 मिनट बात कर।
जी आई एम सॉरी, थोड़ी बात हमारी लंबी चलेगी, इधर देखो जरा भाई। पी क्या होता है? पी इज प्रिंसिपल अमाउंट। पी इज प्रिंसिपल अमाउंट यानी इनिशियल अमाउंट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट कहते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल नहीं, वो स्कूल वाला नहीं। आर इज एक्चुअली रेट, ठीक है। अब टी इज एक्चुअली टाइम। देखना ये कैसे यूज होता है भाई। सवाल आता है कि भाई अ पर्सन बोरोड अ लोन फॉर, यानी एक पर्सन ने लोन बोरो किया। कहाँ से? बैंक से। कितने पैसे? 2,80,000 रुपए उसने बोरो किए। और फ्रॉम बैंक ऑफ मार्कअप रेट। मार्कअप रेट कितना है भाई? देखो मार्कअप, मार्कअप रेट देखना। मार्कअप रेट उसने 12% पे लिया पर ईयर के वाले से, पर एनम। अब पर एनम भी कह सकते हैं, ठीक है, पर ईयर भी कह सकते हैं, पर एनम भी। एनम इज ऑफिशियल वर्ड फॉर लोन्स एक्चुअली। पर एनम फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्कअप इफ द टाइम पीरियड इज। अब टाइम पीरियड जो है देखना, टाइम जो है वो कितना है भाई? वो 2 ईयर्स है। कितना? 2 ईयर्स है। टाइम 2 ईयर्स है। एंड बताओ कि मार्कअप कितना होगा। बताओ कि मार्कअप कितना होगा। देखो आपको पता है कि भाई मार्कअप, मार्कअप को हम लोग आय से शो करते हैं, याद रखिएगा। मार्कअप इज शोन बाय, यानी मतलब बाय आई इज इक्वल टू पी। अब पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी 2,80,000 रुपीज ये आ गया। इंटू आर, रेट कितना है भाई? रेट 2%, 12% है। इंटू टी, टी कितना है भाई? 2 ईयर्स है। अपॉन के 100, यानी 12% वाला 100 इधर आ गया। अब 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, क्या आ गया मार्कअप? 280, 12 इंटू 2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकलेगा 72,200 रुपीज। यानी आपका जो मार्कअप निकला, यानी 2 साल के बाद आप जो पे करोगे, यानी आफ्टर 2 ईयर्स व्हेन यू विल पे दिस अमाउंट, तो आप 2,80,000 के साथ साथ आपको ये भी पे करना होगा। अब आपकी मर्जी है लोन ले या नहीं ले। 2 साल जल्दी गुजर जाएंगे। 67,000 बड़ी अमाउंट है। ये आपके, ये आंसर। अब इसी में कुछ और चीजें हैं जो कि आपको समझना होंगी। क्या चीजें? वो सब चीजें समझिएगा। सबसे पहली बात ये कि 4 चीजें आपके पास हैं। एक ए आई इज इक्वल टू पी आर टी, ये आपके पास है। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको पी फाइंड करनी हो, प्रिंसिपल अमाउंट, तो आपको मार्कअप मिला हुआ होगा, रेट मिला हुआ होगा। यानी मिसाल के तौर पर मैं कहूँगी पी पी, तो पी का फॉर्मूला मुझे निकालना हो तो आई अपॉन क्या हो जाएगा? आर इंटू टी होगा। अगर मुझे मिसाल के तौर पे आर फाइंड करना हो, रेट फाइंड करना हो, रेट आर परसेंट फाइंड करना हो, आर परसेंट यानी आर सिर्फ कहूँ, अगर मैं परसेंट का तो नीचे चला जाएगा उधर। आर फाइंड करना हो तो क्या होगा भाई? आई अपॉन पी इंटू टी इंटू 100 हो जाएगा, अगर आर फाइंड करना हो। अगर टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो टाइम पीरियड के लिए आप लोग खुद देख लें। समझ आ रही है? अच्छा, अब एक और छोटी सी बात है जो कि आप लोगों ने बिल्कुल कंसीडरेशन लानी, कंसीडरेशन में जो टी टाइम है। टाइम विल ऑलवेज बी इन ईयर्स। ये सालों में होगा, मंथ्स में नहीं होगा। अगर आप मंथ्स में चाहते हैं, यानी मिसाल के तौर पर आपको मिला हुआ कि 30 मंथ्स गिवन है। अब अगर 30 मंथ्स है कि भाई 30 महीनों के लिए इतना आपका मार्कअप रेट है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मंथ्स में चेंज, ईयर्स में चेंज करेंगे। सो व्हेन इट विल बी चेंज इन ईयर्स, इट विल बी 12, 30 अपॉन 12 डिवाइड करेंगे। आपका जो रिजल्ट आएगा वही आप लोगों का क्या होगा? आप लोगों का वही आप लोगों के ईयर्स होंगे। दिनों में अगर मिले हुए होंगे, दिनों में तो ऑफ कोर्स दिनों में अगर मिले हुए होंगे तो आप अपॉन क्या करेंगे? डेज, ये ना डेज, डेज अपॉन 360 करेंगे, 365 करेंगे। ये आप लोगों के अगर दिनों में मिले हुए हों, टाइम अगर दिनों में मिला हुआ हो, तो आप उसको पहले कन्वर्ट करेंगे ईयर में, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। इसलिए उसको सालों में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड करना होगा। नई बात पल्ले पड़ी? जी छोकरियों, शाबाश, गुड। तो ये चीज समझना आप लोगों के लिए बड़ी जरूरी है। आपको पता है कि बीइंग अ टीचर मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट को उस लहजे में पढ़ाऊँ, स्टूडेंट को वैसे गुजार के, वैसे लम्हे से गुजार के पढ़ा के जाऊँ कि 2 साल के बाद, साल के बाद, 8 महीने के बाद अगर मैं उनसे मिलूं तो उनको एक टीचर का रिफ्लेक्शन नजर आना चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो आई जस्ट लव टू टीच, मुझे मजा आता है ये पढ़ाने में और ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट देने में। और बस आप लोग पढ़ने वाले हैं तो फिर मजा ही आता है माशाल्लाह से। ठीक हो गया। उम्मीद ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मेन जो चीजें हैं जो मैं आप लोगों को सम अप करके, ये चीजें थोड़ा परसेंटेज के हवाले से मैं लिखवाना चाह रहा हूँ।
वो थोड़ा देखिएगा। मैं फिर कल आप लोगों के जो फर्दर परसेंटेज को मैं कल आप लोगों को मूव ऑन करवाऊंगा। ये मेन पॉइंट्स हैं, वो थोड़ा देखिएगा। हाँ, मेन पॉइंट्स आप लोगों ने याद करने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई? जनरल प्रॉपर्टी टैक्स। देखिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, बड़ा जरूरी है ये चीजें। भाई जनरल प्रॉपर्टी टैक्स जो है, यानी जीपीटी जिसकी मिसाल के तौर पे, या मैं लिख देता हूँ जनरल प्रॉपर्टी टैक्स, ये 2% होती है। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी टैक्स पे अगर आपको सवाल आ जाता है कि फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ 2000 रुपीज। अब रेट तो नहीं ना गिवन, अब प्रॉपर्टी टैक्स हमने तो पढ़ लिया। अब याद रखिएगा 2000 पे अगर रेट नहीं गिवन है तो आप समझ जाएंगे उसका 2% है, एज पर द एक्ट ऑफ 1958। 1958 में यानी जब प्रेसिडेंट अयूब थे, तो उस वक्त इन्होंने एक्ट लगाया था कि जनरल प्रॉपर्टी टैक्स हमारी 2% है। तो याद रख लीजिए अगर रेट ना गिवन है तो 2% लगानी है। अब जो जीएसटी देखें, एक और फार्मूला मैं पूरा समअप करके आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर जीएसटी फाइंड करनी है तो जीएसटी के लिए क्या है? जीएसटी रेट इनटू रेट ऑफ जीएसटी। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। जीएसटी का थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। यानी आप लोगों ने एज अ सम अप बाद में क्लास को सम करने के लिए जीएसटी के रिलेटेड सवालात, और उसके बाद टोटल आइटम कॉस्ट। हाँ, टोटल आइटम कॉस्ट एंड आइटम कॉस्ट, ठीक है। इनमें थोड़ा डिफरेंस वगैरह हम लोगों ने पढ़ा। नंबर चौथा आप लोगों के पास है आइटम कॉस्ट। याद है आप लोगों को? देखो, अब आइटम कॉस्ट फाइंड करना अगर हो आप लोगों के पास, तो आपको क्या होता है, मिसाल के तौर पे तो कभी कभी टोटल आइटम कॉस्ट मिला हुआ होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट मिसाल के तौर पे सिर्फ आपको मिला हुआ डायरेक्ट टोटल आइटम कॉस्ट। अभी अगर टोटल आइटम कॉस्ट मिसाल के तौर पे 5300 टू 20 है, देखिएगा जरा। इफ इट इज टोटल आइटम कॉस्ट, देखो यहाँ पे पता नहीं है जीएसटी मिली, जीएसटी भी नहीं मिली हुई। मैं कहूँ कि इफ देयर इज अ पेयर ऑफ शूज, इसकी टोटल आइटम कॉस्ट ये है। इफ इट इज टोटल आइटम कॉस्ट, टोटल आइटम कॉस्ट, तो बताओ आइटम कॉस्ट क्या होगी? तो डायरेक्ट अगर ये सवाल आ जाए तो आइटम कॉस्ट के लिए डायरेक्ट आप ये लगा सकते हैं फॉर्मूला कि टोटल आइटम कॉस्ट लिख के, टोटल आइटम कॉस्ट लिख के अपॉन 1.17 कर सकते हैं। अब इसकी पूरी कैलकुलेशन अलग है, मगर अब के लिए ये थोड़ा याद रख लें। अगर आपको सिर्फ टोटल आइटम कॉस्ट मिली हुई हो और आपको आइटम कॉस्ट फाइंड करनी हो तो अपॉन 1.17 कर सकते हैं। यानी ऐसा होता है ना कि जीएसटी आप निकाल दें फिर आइटम कॉस्ट मिल जाती है। हमने ऐसा किया ना अभी। अगर सिर्फ टोटल आइटम कॉस्ट मिला हुआ तो आप 1.17 कर सकते हैं, ये याद रख लीजिएगा। प्रॉफिट रेट के लिए याद है आप लोगों को, यानी प्रॉफिट परसेंट के लिए, यानी अगर मैं कहूँ प्रॉफिट परसेंट, देखिए प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या था? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब ये ठीक है, मैंने एक और तरीका जो बताया था आप लोगों को, X% ऑफ वाई इक्वल जी। ये फॉर्मूला याद करना बड़ा जरूरी है कि ये आप लोगों का कॉस्ट प्राइस बन जाता है। उधर भी चीजें वो सारी आ जाती है। मार्कअप के लिए यानी आई इज इक्वल टू P/T/100, ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस नंबर 7वां, सेलिंग प्राइस मिसाल के तौर पे है वो कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस रेट। याद है? अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा बहुत एज समरी याद होनी चाहिए, और आप लोग इंशाल्लाह हो जाएगी याद, है ना। जब मैं वीडियो भेजूंगा तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। डन है? सही है ना? अच्छा, एक और बात है कि ये अभी बेसिक है। शुक्रिया। ये गर्ल्स एंड बॉयज, ये अभी बेसिक है। अभी हमने परसेंटेज के बेसिक पढ़ा है। परसेंटेज आगे अब जो कल हम पढ़ेंगे ना, वो पूरा प्रैक्टिस सेशन होगा आप लोगों का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। और मैं कुछ ना कुछ जो परसेंटेज की प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, वो सॉल्व कीजिएगा। अगर जो ना हो तो फिर इंशाल्लाह आगे हम लोग कर लेंगे, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है ना। अभी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। एंड एट द एंड मुझे ये याद दिलाइएगा आप लोग। देखिए मैं आप लोगों के लिए एक और चीज बना रहा था ना, मैं देखें जरा एक मिनट। ये देखो, ये आप लोगों की कितनी बन चुकी हैं, देखो कितनी कितनी स्लाइड्स बन चुकी हैं। हाउ मेनी स्लाइड्स आर देयर? हियर यू गाइस हैव 76 स्लाइड, यानी आप लोगों के ये जो पन्ने भर चुके हैं 76 हैं। तो आपकी क्लास पूरी होते होते बहुत ज्यादा ये भर जाएंगे। ये देखो ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ बिल्कुल पहली क्लास से स्टार्ट हुए थे हम लोग। देखो पहली क्लास नंबर सिस्टम से स्टार्ट हुए थे। ये सारी चीजें आप लोगों की हैं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बड़ा फायदा देगा। ये सारी चीजें जब मैं भेज दूंगा तो आप लोगों की रिपीटेशन हो जाएगी, और कितना बड़ा फायदा होगा। यानी आप
मुझे कम से कम ये शुक्रिया कर सकते हैं कि सर मेहरबानी आपने पूरा कंबाइन एक ही पीडीएफ बना देना है। मैं तो मैंने एक ही पीडीएफ आप लोगों का बन जाएगा। एक ही पीडीएफ में आप लोगों को क्या हो गई, सिर्फ आप देखेंगे आपको इंशाल्लाह पता चले, अरे वाह वाह माशाल्लाह भलो थी हो, हाँ। रिपीटेशन हो जाएगी आप लोगों की बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। आप पन्ना तो पन्ना देखते आएंगे, आप लोग रिपीटेशन होती जाएगी। जिसमें प्रॉब्लम होगी आप डायरेक्ट देखेंगे किसमें है, लेक्चर आप देख लेंगे, लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोग बड़े जबरदस्त तरीके से रिपीट कर लेंगे अपना सिलेबस। देखो कितने बड़े प्यारे सवाल ये दिए गए थे। ये देखो, अगर याद हो आप लोगों को तो ये देखो कितनी असाइनमेंट पड़ी हुई थी, आए हाय माशाल्लाह। हाँ, तो ये इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बड़े काम आएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए अच्छा खासा फायदामंद ये साबित होंगे। तो होप सो के इंशाल्लाह यू गाइस विल डू समथिंग बेटर। ओके शिराज, कोई मसला नहीं है माशाल्लाह, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं है। इधर देखो, चले माशाल्लाह बहुत अच्छे। तो ये स्टूडेंट्स 8 मिनट तो रिमेनिंग है, तो तब तक के लिए कोई आप लोगों को बात कहनी हो या आप लोगों ने कुछ शेयर करना हो, यू गाइस कैन। जी। छा है बड़ा सब गॾु थी चुप थी वेंदा। ओके शाबाश, थैंक यू। चलें, so dear all, thank you so much for joining. So it was all about today session। और टेस्ट में आज देखता हूँ फिर इंशाल्लाह परसेंटेज का कल मैं करके, और टेस्ट में आप लोग सैटरडे या संडे को निकाल दो। डन हो गया। बल्कि इंशाल्लाह थोड़ी रहती है, निकाली हुई है मैंने, तो परसेंटेज का चैप्टर पूरा करना है। डन। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग हम्बल।